और राधे राधे भाई लोग, ये एक नया वीडियो फ़िलहाल अगर मैं खाली पेट बना रहा हूँ तो अगर बीच में दो एक वर्ड 19-20 हो जाए तो यार एडजस्ट कर लेना, सीधी बात। इतने समझदार तो आप लोग हो ही। दूसरा बात कि आज का वीडियो मैं डेडिकेटेड बनाने वाला हूँ कि हम लोग चाइनीज़ वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने कागज़ पत्र सुबह निकल के ज़ेरॉक्स प्रिंट आउट करवा लिया है। 10,000 लिया। ऑनलाइन मेरे को 500 दिखा रहा था, लेकिन उस बंदी ने 10,000 लिया। वो भी इंडियन करेंसी के हिसाब से 3-4 रुपये होते हैं, मतलब 3 पॉइंट कुछ रुपये। तो दिक्कत तो नहीं है। तो अभी मेरा 17 पेज का लिया है, और मैं क्या क्या लिया है वो भी बता देता हूँ। मैंने बैंक स्टेटमेंट लिया है जिसमें उन लोग बोलते हैं कि $2,500 रहना पड़ता है, $2,500। और मेरा दरअसल मैं SBM से जब प्रिंट आउट करवा रहा था, मेरे लास्ट के 3-4 ट्रांजैक्शन आ नहीं रहे थे, और वही 3-4 ट्रांजैक्शन मेरे जो एक्चुअल करेंसी थे उसके थे, मतलब एक्चुअल जो बड़े अमाउंट, ताकि मैं उसको 2,500 कर पाऊँ वाले थे। इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट तो लिया है, साथ में मेरे पास ऑनलाइन एक्सेस है वो भी दिखा दूँगा, और साथ में मैंने अपना क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी जोड़ दिया है, जिसमें लिमिट तो आपको पता ही है, रहता ही है अच्छा खासा। ये निब्बी कम उम्र में बच्ची पैदा करके। एनीवे, तो ये सीन हो गया कि अपने बैंक स्टेटमेंट वगैरह उतर लिए, एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। अबे उसमें 1000 तरह का चीज़ पूछते हैं, मैक्सिमम जिनमें स्टार लगा रहता है वो सब भर देना। नहीं भरा तो अब क्या ही, चाइनीज़ अगर वीज़ा नहीं देगा तो नहीं देगा, क्या ही कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड चीज़। और तीसरा, एक कवर लेटर लिखना पड़ता है कि आपका कवर लेटर में मतलब आपका सिर्फ इटिनरी टाइप का स्टेटमेंट फॉर्म में। तो मैंने तो गूगल AI को बताया मैं यहाँ जाने वाला, उसने लिख दिया। मैंने उसका भी प्रिंट आउट निकलवा लिया। और फर्स्ट जो होटल आप बुकिंग करेंगे, ये लोग बैठ के सारा दिन दारू ही पीते रहते हैं क्या? और फर्स्ट जो आप होटल बुक करेंगे उसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया। प्रिंट आउट क्या सर, 3,500 रुपये का दिखा रहा था। मैं उसको थोड़ी ना पैसे दे के जाने वाला हूँ। मैंने बस दिखा दिया कि बुकिंग कन्फर्म्ड है, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। फर्स्ट वाला, मतलब फर्स्ट सिटी जहाँ पे मैं घुसूँगा वो था फैंग चेंहाई। वो फर्स्ट सिटी जो था फैंग चेंग ऐसे कुछ था, वहाँ तक। तो ये सीन हो गया। ये सब डॉक्यूमेंट लेके अभी, और एक और बात, हनोई में चाइना एम्बेसी नहीं जाना पड़ता है, चाइना वीज़ा सेंटर जो है वहाँ जाना पड़ता है। एक नॉर्मल एप्लीकेशन वीज़ा सेंटर है, उसमें चाइना वीज़ा नहीं लगता है। चाइना वीज़ा सेंटर एक स्पेसिफिक है, उसको आप गूगल कीजिएगा, क्योंकि मैंने जब गूगल किया एप्लीकेशन सेंटर वीज़ा सेंटर, मेरे को TTS ऐसा कुछ एक नाम का आ रहा था, जहाँ पे नॉर्मली बाकी सब देशों के बनते हैं। ये हराम कर फिर मेरे को ताक रहे हैं, आप पता है। अबे नर्वस आ जाते हैं ना, वे बूढ़े ही हो या फिर वो कहीं भी कच्ची गली हो। तो ये सीन हो गया। और सबसे बड़ी मतलब कीचैन वाली चीज़ जो मेरे को बहुत ही अनकम्फर्टेबल लग रहा है, मैंने कल ही अपने कोइंसिडेंटली बिना सोचे समझे सारे कपड़े लॉन्ड्री के लिए दे दिए। तब इस हालत में मेरे को जाना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं, बस चीज़ें ही तो जमा देने हैं। और मैंने ऑनलाइन एक वीडियो देखा जिसमें वो लोग बोल रहे थे कि फ़िज़िकल करेंसी लेते हैं $23, मतलब USD में ही लेते हैं। तो USD होते हैं अपने 500,000 कुछ डोंग, 500,000 मतलब 580,000 ऐसे कुछ। एनीवे 600 समझ लो, 600 डोंग अपने पास है, दिक्कत नहीं है। ये बंदी लगता है फिर से ताक रही है, हम ऑकवर्ड हो रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा रोकते हैं। हाँ यार, अब सीधी बात, नो बकवास। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट। ये सारा आराम कर खुल्लू स्ट्रीट में सबके सामने फूकते हुए, ताकि सबको थर्ड हैंड कॉन्टैक्ट लग जाए। वो बंदी क्यों ताक रही थी, उसको हिंदी आती है क्या? ये देखो, जैसे मैंने आपको बोला था चाइनीज़ लोग हमेशा झुंड में निकलते हैं झंडा लेके। इस बार अपने ही देश का झंडा लगाया तो दिया नहीं, तो वियतनाम का है, और कम्युनिज़्म का भी हो सकता है, पता नहीं। तो मतलब सेम ही है, झंडा लेके घूमते हैं। दूसरा बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने आपको बता दिया। अभी ये भाई का ही ताक रहा था, हम तो लमडे हैं, लमडी होती तब भी समझ पाते हैं, इसे ताक रहा है टुकुर। तो ये सब सीन हो गया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, अभी मिलता है कि नहीं, ये मेन इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट है। अभी मैं जाता हूँ वहाँ, देखता हूँ क्या सीन है। हाँ, ऑनलाइन मैंने देखा था कि वो लोग बोलते हैं कि $23 का USD करेंसी चाहिए, और वो
स्क्रैच वगैरह ना हो। अबे लौड़ा स्क्रैच वगैरह ना हो, हम तो बोलेंगे कोई ऑल्टरनेटिव हो तो बताइए, हम आपको ऑनलाइन कर देंगे, वेस्टर्न यूनियन कर देंगे, सब कर देंगे। लेकिन बस फिजिकल करेंसी के लिए मैं अपने ख़राब रेट में मनी एक्सचेंज करवाना अवॉइड ही करूँगा। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं रहा तो करना पड़ेगा। फिर ये तो पुलिस है, टेम्पो लेके काहे घूम रही है, बच्चे किडनैप करती है क्या? चलो कोई नहीं। तो ये सब कंटेक्स्ट हो गया। अभी मेरे को बस पकड़ना है, इसलिए मैं बार बार रास्ता भटक जा रहा हूँ। बस स्टैंड तक जाके या तो बस में मिलते हैं या फिर वहाँ पे उतर के मिलते हैं। पता नहीं यार आवाज़ कैसी आ रही होगी, हर बार ट्रैफिक के सामने आवाज़ ख़राब हो जाती है। राधे राधे। यार मैंने पुराने वीडियोस देखे, यहाँ से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। इस बार मैं डायरेक्टली टॉपिक पे बात करूँगा। ये देखिए 45 नंबर बस, अगर ओल्ड क्वार्टर में रहते हैं तो इस मतलब किसी बस स्टैंड में ओल्ड क्वार्टर के आसपास 45 नंबर बस पकड़ लीजिएगा। वो आपको छोड़ेगी वही चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। 09A भी जाती है, लेकिन वो 10,000 भाड़ा दिखा रहा था, 45 का दिखा रहा था 7,000, इसलिए मैं उसी में जाऊँगा। जब 2 मिनट वेट करके 2-3 हज़ार रुपये बच सकते हैं तो क्यों नहीं। अपन तो है ही हैं थ्रिफ्टी, इंडियन माइंडेड। भाई ये सब चीज़ में सेम होने वाली कोई बात नहीं है। अगेन यार मैं टॉपिक से इधर उधर भटक रहा हूँ। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ, आपको डायरेक्टली बस से उतर के मिलता हूँ। तो देख लो, अबे मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। चाइनीज़ तो झुंड में निकलते हैं, यूरोपियंस भी झुंड में निकलते हैं। अमेरिकन्स को आप रियली झुंड में देखेंगे, वो हमेशा सोलो निकलते हैं। इंडिविजुअलिटी का असर, इंडिविजुअलिटी मतलब 19 के बाद अपने अपना देख लो। यूरोप में अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, या तो इमिग्रेशन की वजह से या फिर पता नहीं कुछ की वजह से। लेकिन यूरोप में आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि जो जो आंटियाँ निकलती हैं झुंड में वो तो यूरोपियंस ही होंगी। और क्या कहते हैं, अमेरिकन्स का रियल नहीं देखेंगे। ज़ीरो तो ऑब्वियसली नहीं होता होगा, कुछ तो निकलते होंगे लेकिन रियरली। लेकिन ये यूरोपियंस और चाइनीज़ तो भाई होलसेल में निकलते हैं मस्त। चलिए भाई, राधे राधे, वहाँ पहुँच के मिलते हैं। लो भाई बस तो मिल गई। इसी बीच एक छोटा ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे जो स्कूटी ड्राइवर्स या फिर जो बाइक ड्राइवर्स होते हैं वो खुले सांड की तरह घूमते हैं, जहाँ मना चढ़ा देते हैं फुटपाथ वगैरह कुछ भी। लेकिन ये बस ड्राइवर फुल्ली रूल फॉलो करके चल रहे हैं, ना स्पीड लिमिट के ऊपर ना ही रेड लाइट क्रॉस। डिफरेंस, सरकारी नौकरी यार, खुद की नौकरी। चलो यार डायरेक्टली वहीं इस ऑफिस पहुँच के ही मिलता है। राधे राधे। राधे राधे भाई लोग। वो सामने जो दिख रहा है रास्ता के उस पर, वहाँ बस उतार दी थी। अभी इस अपोजिट रास्ता क्रॉस करके इस गली में चल रहे हैं। यहीं पे कहीं पे है अपना वीज़ा सेंटर। ये सामने वाले चिच्चा अपने बस में थे, ये शायद से जापान वापान के वे भी वही जा रहे हैं, नहीं तो बस से उतर के इस डायरेक्शन में कौन क्यों आएगा। चलते हैं, अब देखते हैं आपको वहाँ का सीन क्या है। यार सुना है ये जो सेंटर है ये प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, तो ये लोग फ्रेंडली तो होते हैं, लेकिन अब क्या भरोसा यार, क्या टेक्निकलिटी में ये लोग उंगली कर दे या फिर ये कुछ ऐसा चीज़ मांग ले जो मुझे देने में दिक्कत हो। मतलब आइटम कुछ और नहीं, मतलब फिजिकली कुछ क्यों ही मांगेंगे, कोई भी आइटम ऐसा चीज़ मांग ले जो मैं देना ना चाहता हूँ, शेयर ना करना चाहता हूँ। अभी देखते हैं क्या सीन बनता है यार। ये सरकारी काम में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। यही है बिल्डिंग लगता है। हाँ, मैप में तो यही दिखा रहा है। नहीं मैप में इस साइड में कहीं दिखा रहा है। हाँ, ये लोग हाथ से खाता लेके निकल रहा है, मतलब इसी साइड में कहीं कुछ होगा। तो मेरे को बड़ा awkward लग रहा है। मैं वैसे चड्डी बनियान पहन के आ गया हूँ भाई, मेरे लॉन्ड्री में थे कपड़े, अब मैं क्या करूँ बताओ। अब फंस चुके हैं तो मैंने सोचा चल ही जाते हैं। यहाँ पे शायद से कैमरा हम तो अलाउ नहीं करते होंगे। 7वें फ्लोर पे ट्रांसलेट करके यही है वो लिखा हुआ टैंक 7।
मतलब 7th फ्लोर कोई नहीं है। अभी ये वीज़ा सेंटर पहुंच तो गया, लेकिन अपना बैड लक ही ख़राब है। अभी ये 10 नंबर काउंटर में एक बंदा बैठा उसका वीज़ा प्रोसेस कर रहा है। ये 0048 टच किया, फिर उसके खाने चला गया। मेरा आइए मैं जाता हूँ। भाई पहला चीज़ ये देख लो, ये इन लोग का दुकान, और बेंचो हरामखोर है, फिर हरामखोर साले। ऑनलाइन लिखा हुआ था सिर्फ $23, हरामखोरों ने डबल चूस लिया। अब उसका क्या बताऊँ, अलग ही सीन है। मतलब मैं वहीं पे बैठ के नेट वेट पर चल रहा था, गूगल मारा तो उन लोगों ने खुल्लुआम अपना पर्चा पे लिख रखा है $23 प्लस 690,000, मतलब हिसाब से 23 + 23। तो मैं सोचा एक्सप्रेस वेबसाइट डाल रहे होंगे, एक्सप्रेस जो प्रोसेसिंग होता है। तो मैं इनसे पूछा, इज़ दिस एन एक्सप्रेस फ़ी? बोलता नहीं, दिस इज़ अ प्रोसेसिंग फ़ी। फिर मैंने बोला मैं तो प्रोसेसिंग फ़ी काहे का? तो मेरे को फिर मतलब उसका तो फिर अंग्रेजी टूटने लगा। तो मैंने खुद अपने एंड से बोला कि बिकॉज दिस इज़ अ प्राइवेट कंपनी, बिकॉज ऑफ विच यू आर चार्जिंग एन एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फ़ी। बोलती यस यस यस। तो इन शॉर्ट डबल पैसे लगते हैं, $23 नहीं है, $23 के डबल हैं। एटलीस्ट अगर हनोई से कराते हो तो। अगर एम्बेसी से कराते हो तो शायद से वो लोग प्रोसेसिंग फ़ी ये जो एक्स्ट्रा वाला है नहीं लेते हैं, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी को इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। भाई हेल्पफुल तो थे, अब क्या बोले, एम्प्लॉइज़ थे तो पैसे तो लूटने के लिए बैठे हैं। और साले एक चीज़ और, यहाँ पे उन लोगों ने मेरे को दबा के बोला कि 29 दिन का पूरा वो दिखाओ, क्या कहते हैं, होटल बुकिंग। अबे तो मतलब एनीवे ये लोग अपना काम ही कर रहे होंगे। इसने मेरे को खुद ही बोला कि आप ऐसा होटल बुकिंग भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको प्री पेमेंट ना करना पड़े। तो इन लोगों को बोला गया होगा इंस्ट्रक्शन कि ऐसा बुकिंग चाहिए तभी एक्सेप्ट करने हैं। तो ये अपना नॉर्मली जो इंस्ट्रक्ट किया हुआ है उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो और हाँ, तो ये बताने का कारण ये है, तो इन लोगों ने बाजू में एक प्रिंटर खोल के रखा है, प्रिंटर मशीन, और वहाँ से पैसा छापते हैं। मतलब मेरे जेब से खुद के लिए पैसे छापते हैं। तो इन लोगों ने मेरे से वहाँ से 3x4 मतलब 4 बुकिंग किया मैंने 1 वीक का। तो 12x5 लगभग मतलब 50,000 ये डोंग कितने हुए, 45,000 होते हैं, लेकिन 50,000 ही समझ लो। 50,000 डोंग इन लोगों ने मेरे से भसका लिया ये सूखे में। तो भाई रेट 5,000 पर प्रिंट आउट था। बाहर अगर करवाते तब भी वैसा ही रेट मिलता। अबे हरामखोर साले गांड में घुसा देगा क्या साले, चमन चपूतिया। तो ये सीन बना। वीज़ा अप्लाई तो हो गया, लास्ट में भाई ने मुस्की दिया। पैसा उसने मेरे से फ़िलहाल जो मैंने आपको बताया $23 प्लस 690,000, तो 690,000 उसने अभी ले लिया। $23 बोला बाद में लेगा। $23 इन लोगों को लेना है यूएस करेंसी में ही। और यूएस करेंसी के एक्सेप्ट करने से पहले भी इन लोगों ने एक पर्चा थमा दिया। पर्चे में लिखा हुआ था कि $50 एक्सेप्ट नहीं होता है क्योंकि काफ़ी फेक है। रीज़न वगैरह लिखा हुआ था कि मार्केट में काफ़ी फेक करेंसी है $50 के नोट के। तो ये 10, 20 या फिर 100 एक्सेप्ट करते हैं। 10, 20, 100, 1 ये सब एक्सेप्ट करते हैं। तो अब ये सब तो कॉमन है। ये यूएस ने हर जगह ढिंढोरा पीट रखा है कि 50 के फेक करेंसी बहुत निकले हैं, इसलिए अवॉइड करो। तो ये सीन हो गया। करेंसी कैसे लेते हैं, तो आपके $23 नहीं हुए, $50 हैं, मतलब 50 ही समझ लो, 23 + 23 $50 है वीज़ा फ़ी। देखिए अरे यार ये लोग इंग्लिश में इंडिया को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों ने हर पोस्टर में इंग्लिश से में लिखना नहीं शुरू किया। अच्छा नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA। तो ये सीन है कि यहाँ पे अबे हड़बड़ा गया ये साला, मेरे मुंह ताक रहा है।
कुत्ता भाग गया। हाँ तो ये सीन है कि $50 लगते हैं, अप्लाई कर देने। अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ था कि वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं 4 वर्किंग डेज़। मैं हूँ शुद्ध भाषा में बोले तो बी के बाद वाला लेटर, क्योंकि मैं फ्राइडे को अप्लाई किया। मैं सोचा था फ्राइडे के बाद ये लंबा चौड़ा टाइम लेने वाले हैं, इसलिए मैं निकल जाऊँगा घूमने, लेकिन इन लोगों ने बोल दिया 4 दिन। तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा दूर निकल भी नहीं पाऊँगा, मैं इसी शहर में फंस गया। तो अभी बीच में सैटरडे संडे 2 और बाद के 4, तो मतलब अभी 4, 5, 6 दिन में यहीं फंस गया। और अब ये हनोई शहर सीधे मुँह बोलूँ तो मेरे को पसंद नहीं आया। ये अपने दिल्ली जैसा है, सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन बहुत ही ओवरवेलमिंग है। सारे बड़े बड़े चमन चपूतियाँ वहीं डोलते रहते हैं आपको स्कैम करने के लिए, इसलिए अपन अवॉइड करते हैं। लोग अच्छे हैं वियतनामीज़, लेकिन इंडिया के भी तो भाई लोग अच्छे हैं, लेकिन वो जब धंधे का टाइम हो तो कोई किसी का माँ बहन नहीं देखता, सबको लूटने के लिए वो लोग भगते हैं। साला हो ची मिन का छोटा भाई पता नहीं दिख रहा है कि नहीं कैमरा में, मतलब अबे हो ची मिन बहुत, मतलब उसकी तरफ हिस्ट्री पढ़ोगे तो यू विल अप्रिशिएट हिज प्रेजेंस। उस भाई ने अकेले, मतलब एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर था उस टाइम पे भी, अपना यूएस, उसको दांतों से ने चबा दिए, तुड़वा दिए थे, जो भी कहते हैं यार वो सेंटेंस, वो बस मुहावरा समझ लो, उसको यहाँ डाल देना। ये वाइब है, ये सीन है। ये अपने चाइना वीज़ा अप्लाई कर दिया, अभी 4 दिन ही साले, बीच में मैं फ्राइडे को अप्लाई किया तो 4 दिन तो वर्किंग डेज और बीच में सैटरडे संडे, मतलब 6 दिन मैं यहाँ फंस गया। और चलो हिसाब से मेरे को सैटरडे संडे तो वैसे भी रुकना पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आया ही था थर्सडे को उसी दिन तो मैं अप्लाई कर नहीं सकता था, क्योंकि मेरे को 3-4 प्रिंट आउट करवाने थे, रिसर्च भी करना था। सॉरी वेडनेसडे को आया था, वेडनेसडे को नहीं करा सकता था, तो अगर मैं थर्सडे को भी अप्लाई करता तब भी मेरा 4 दिन सैटरडे संडे बीच में पड़ ही जाता। मेरे को सैटरडे संडे इस शहर में रुकना ही पड़ता, तो कोई नहीं। ये सीन है, ये वाइब है, ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या कर सकते हैं। अभी 4 तारीख तक का वेट करते हैं, चाइना वीज़ा आ गया तो वहाँ निकल लेंगे, और अगर नहीं आया तो अब क्या यार, नहीं आया तो क्या यहीं नहीं आया तो मैं कहाँ जाऊँ, नहीं आया तो मैं चलो खर्चा करके वो निकल जाएंगे रसिया या फिर मंगोलिया निकल जाएंगे। मंगोलिया के भी तो फ्लाइट मिलते होंगे ही। वियतनाम तो वो ये साउथ पैसिफिक एशिया का एक एयरपोर्ट हब की तरह ही है, ये अपने जापान, सिंगापुर इन सब तरफ को जाने के लिए। वैसे भी विएट जेट बहुत फ्लाइट्स, मतलब अपने एटलीस्ट कंपनी को तो मैं देख रहा हूँ उसके बहुत एड्स छप रहे हैं, मेरे सामने आ रहे हैं बार बार मोबाइल पे इधर उधर। तो ये सीन हो गया। चाइना वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं बता दिया, पैसे आपके $23 नहीं लगेंगे, डबल लगेंगे ये बता दिया। और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा। हाँ अबे लवड़िया, खाना अभी तक मेरे को ढंग का मिला नहीं है यहाँ पे, वो बानवी छोड़ के। और बानवी भी स्कैमिंग करते हैं। मैंने आपको जो पुराना दिखाया था, एक जो दुकान है वहाँ पे जहाँ से मैं लेता हूँ हमेशा, सबसे सस्ता जहाँ पे था, वो हरामखोर देती क्वांटिटी कम है, उसके अंदर मसाला वगैरह पाती डालती ही नहीं है। अंडा डालती होगी आधा, और सब्ज़ी वगैरह कुछ डालती नहीं है। मैं ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि क्या कहते हैं, कल शाम को मैं रैंडमली, वैसे वहाँ पे एक बगीचा टाइप का है, वो नहर के बाजू में भटक रहा था, तो एक आंटी मिली थी, बड़ा ही अकेला बैठी हुई थी। मैंने उसको बोला कि मेरे को दो सिर्फ अंडा डाल के, नो मीट मैंने बार बार बोल दिया। तो उसके बाहर एक लिखा हुआ था एग, कुछ उसके बाद था एक वर्ड, उसके बाद बानवी, तो वो शायद से एग और पोर्क का एक पेस्ट डाल के डालती है, उसका दाम था 25। मैंने बोला नो मीट, तो वो पेस्ट के बिना मेरे को दी तो 20 ही ली। तो वो 20 वाला मैं वो दबा के डाली थी, क्या कहते हैं, सब्जी पाती, और अंडा भी था एकदम भंटा सा, ऑमलेट टाइप का, वो पोच नहीं जिसको पिचकारी मारता है दांत चबाने से।
तो उसमें भी मतलब वो समझ रहे हैं ना, जैसे वो अभी वो जो सैंडविच का एक बड़ा चेन है, अभी बार बार नाम भूल जाता हूँ मैं, थाईलैंड में वहीं पे खाता था क्योंकि वहाँ पे वेजिटेरियन का एक सिंगल सैंडविच मिलता था 100 बात का। एनीवे, तो एक उस मतलब एक पतले से इतना साइज़ का ब्रेड था, इतना साइज़ का, उसने मसाला डाल डाल के इतना फुला दी थी। अब वही चीज़ जब मैं वो 20,000 जो मैं आपको शुरू में दिखाया, मतलब पुराने वीडियो में दिखाया था, एक दुकान जहाँ पे मैं क्लेम कर रहा था कि यहाँ पे सस्ता मिलता है, वो एकदम से लगता था साला ब्रेड का पोलियो रखा, अंदर कुछ था ही नहीं। एक खीरा मतलब एक खीरे का एक स्लाइस बस अंदर डला हुआ रहता था, टमाटर के नाम पे बस उसका टेस्ट मतलब एक सिंगल क्या कहते हैं खाल डाल देती होगी, और अंडा भी आधा ही डालती होगी उबाल के, क्योंकि मैं उसका हर बार 2 ऑर्डर करता था, एक ही अंडे का 2 में शायद से 50-50 कर देती होगी। भाई कंप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साला उसका स्कैम पकड़ लिया ना मैंने, स्कैम ही है। तो ये सीन है। आप पानमी आपका मिनिमम मतलब ऑन एवरेज प्राइस 20,000 पकड़ के रखिए सिर्फ अंडे वाला। आप दुकान ढूंढ लीजिए जहाँ पे आपको अच्छा खासा मटेरियल के साथ मिले। और पोलियो वाला बानमी मिले तो बस एक बार खा के छोड़ देना। अब उनके ऊपर मना तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि मना करने से वो जवाब देगी, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, उसका रेडी का धंधा है, दिन आपका ख़राब होगा। इसीलिए ये स्ट्रैटेजी अपनाई है, जगह बदल बदल के खाइए। मैंने सब कुछ लिया है ना उस पासपोर्ट के दुकान से। अबे मेन इम्पॉर्टेंट ही था पासपोर्ट है, वही तो जमा ले लिया, बचा क्या फिर। चलो कोई नहीं, अब मैं वापस जाता हूँ यार। अब ये मैं यहाँ से लगभग 500-600 मीटर चल के आ गया हूँ लोगों से बातचीत करते हुए। ये तो साला हद से ज़्यादा क्राउडेड है। मैं जहाँ पे हूँ ओल्ड क्वार्टर, वो साइड से पार्टी सीन है। ये है मेन जो अपना जो बड़ा बाज़ार हो गया कलकत्ता का, तो एक कमर्शियल हब टाइप का। ये दिखा ना कम्युनिज़म फाइनली। लाओस में तो हर झंडे के बाजू में एक कम्युनिज़म का झंडा रहता ही रहता था। यहाँ पे क्या ही दिखाऊं। चलिए फ़िलहाल यार भी इस वीडियो को बस इंफॉर्मेटिव वीडियो ही बना के रखते हैं। चाइना वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, पैसे कितने लगते हैं इंडियन होके हनोई से, और इन लोगों का क्या क्या स्कैमिंग चलता है, और आपको थोड़ा सा मैंने टिप ऑफ दे दिया, थोड़ा सा टॉप ऑफ द मतलब कहते हैं ना दाल में तड़का, कि खाना बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब पैसे बचाने के लिए आप कहाँ से खाना खा सकते हैं थोड़ा ऐसे कमर्शियल सिटीज़ में जहाँ पे टूरिस्ट आउट्स आपको मिलते रहेंगे आपका खून चूसने के लिए। ये रहा एक टीपी बैंक, जिसमें फॉरेनर कार्ड पे चार्ज नहीं लगता है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, मैंने ट्राई नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक ही बार पैसा निकाला था 2 लाख डोंग, जिसमें जो मैंने किया था वियतकॉम बैंक से DNBN में मेरा 55,000 कट लिया था। तो वियतकॉम बैंक से कभी मत कराइए, इन सब में ट्राई कर लेना। और जैसे कि मैंने आपको पहले पुराने वीडियो भी बताया, दोबारा बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी चार्ज लगे तो वो खुद पॉपअप आएगा, या फिर ये लिखा रहेगा कि प्लीज़ चेक फॉर चार्जेस, ऐसा कुछ, तो समझ लेना उसमें चार्ज है। और अगर कोई चार्ज का पॉपअप नहीं आया, ना ही कोई स्टेटमेंट आया कि प्लीज़ चेक फॉर चार्जेस, समझ लेना चार्ज नहीं है। अगर ये नहीं आया तो है ये है। और अगर ऐसे वियतकॉम बैंक में लिखा हुआ था प्लीज़ चेक फॉर चार्जेस लिस्ट ऑनलाइन, तो समझ लेना ये सारा कुछ छुपा रहा है। वियतकॉम बैंक ने हरामखोर यही किया था। एटलीस्ट बाकी कंट्री के बैंक तो पैसा दिखा देते थे, वियतकॉम बैंक ने ये स्टेटमेंट डाला था कि प्लीज़ चेक फॉर चार्जेस ऑनलाइन। सब स्कैमिंग है भाई, सब इन लोग का स्ट्रैटेजी है। मेरे हिसाब से तो यही है, मेरे पैसे रुकोगे मैं तुमको भाई पॉइंट आउट करूँगा। एनीवे, ज़्यादा खुन्नस नहीं खाते हैं, आज का दिन रखते हैं ठंडा। मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, अगर ओल्ड क्वार्टर में रहे कितने पैसे लगेंगे आपके जेब से एक्चुअली कितने लगेंगे, और ऑनलाइन पे लिखा रहता है, क्लैरिफाई कर दिया। चलो राधे राधे, जय श्री राम। ये 45 नंबर बस गया, इसमें मेरे को जाना था।